नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी व्याकरण यानी कि ग्रामर पढ़ने वाले हैं। हम लोग का टॉपिक है वचन। बच्चों, पहले हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण। ओके, इसमें आपको 2 विभाग दिखाई दे रहे हैं, विभाग अ और विभाग ब। उसके अंदर दोनों विभाग में कुछ वाक्य दिए हैं। वो पहले हम लोग वाक्य की जानकारी लेंगे कि हम लोग को दोनों वाक्यों में यानी कि विभाग अ और विभाग ब में हम लोग को क्या फ़र्क नज़र आता है, वो अब हम इसमें देखेंगे। पहला है विभाग अ में लड़का पढ़ता है, बराबर। फिर विभाग ब में पहला लड़के पढ़ते हैं। दूसरा घोड़ा दौड़ता है, विभाग ब में घोड़े दौड़ते हैं। विभाग अ में तीसरा है लड़की खेलती है, ब में क्या है लड़कियां खेलती है। और चौथा है विभाग अ में पुस्तक मेज पर रखी है, और विभाग ब में चौथा है पुस्तकें मेज पर रखी है। ओके बच्चों, अभी ऊपर के वाक्यों में देखो कुछ शब्द रेखांकित किए, उस पर ध्यान दीजिए। विभाग अ में दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द जैसे कि लड़का, घोड़ा, लड़की और पुस्तक एक जाति की एक ही संज्ञा को सूचित करते हैं। जैसे कि देखो, लड़का शब्द से एक ही लड़का, घोड़ा शब्द से एक ही घोड़ा, लड़की शब्द से एक ही लड़की और पुस्तक शब्द से एक ही पुस्तक सूचित होती है। इसलिए विभाग अ के सभी रेखांकित शब्द किसमें है, एक वचन में है। सबको दिखाई दे रहे हैं ना। और विभाग ब में हम लोग देखते हैं कि रेखांकित शब्द में देखो लड़के, घोड़े, लड़कियां, पुस्तकें एक से अधिक लड़कों, घोड़ों, लड़कियों और पुस्तकों का बोध कराते हैं। इसलिए विभाग ब के सभी रेखांकित शब्द किसमें है, बहुवचन में है। तो बच्चों, आज हम वचन यह व्याकरण में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे वचन के भेद। वचन के कितने भेद है, 2 भेद यानी कि प्रकार। कौन कौन से, एक वचन, बहुवचन। तो वचन के 2 भेद है, एक वचन यानी कि सिंगुलर और बहुवचन यानी कि प्लूरल। अब हम देखते हैं एक वचन की परिभाषा। एक वचन किसे कहते हैं, देखेंगे। देखो बच्चों, एक वचन की परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो बच्चों देखो, एक वचन में क्या है, जैसे कोई भी शब्द रहेगा, वो शब्द से हम लोग को अगर पहचान में आ रहा है कि वो एक ही चीज़ है या एक ही वस्तु या एक ही आदमी या एक ही कुछ चीज़ रहेगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक वचन। मतलब उससे हम लोग को उस जाति का मतलब बोध होता है या पदार्थ का या प्राणी का, तो वो है कि एक वचन। जैसे लड़का, घोड़ा, लड़की, पुस्तक, घर, माली आदि। मतलब ये सब क्या है, एक ही है। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये एक वचन है। अब हम देखो, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या, तो लड़का खड़ा है, बराबर। कितने लड़के हैं, मतलब एक ही लड़का है ना। तो ये क्या हुआ, एक वचन। मतलब ये लड़का
खड़ा है। तो इसमें लड़का क्या है, एक ही है, तो इसलिए एक वचन है। तो बच्चों सबको समझ में आया। अब हम अगला देखते हैं। दूसरा प्रकार है, कौन सा दूसरा प्रकार है वचन का? अब हम देखेंगे बहुवचन। अभी बहुवचन की परिभाषा क्या है अब हम देखेंगे। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों देखो, अगर हम लोग को जो भी चीज़ दिया है या वस्तु या प्राणी है, उससे हम लोग को एक से अगर वो ज़्यादा रहेंगे या अधिक रहेंगे और उससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो एक से ज़्यादा है, तो वो क्या रहेगा? तो वो बहुवचन। जैसे कि हम लोग देखते हैं लड़के, घोड़े, लड़कियाँ, पुस्तकें, घर, माली आदि। बच्चों देखो, अभी हम लोगों ने एक वचन में क्या देखा? जैसे कि हम लोगों ने देखा लड़का और बहुवचन में लड़के, घोड़ा, घोड़े बहुवचन में, फिर लड़की, लड़कियाँ। एक वचन हम लोगों ने देखा पुस्तक और बहुवचन में पुस्तकें। एक वचन में भी घर का घर ही रहता है और बहुवचन में भी घर का घर ही है। जैसे कि माली देखा हम लोगों ने एक वचन में, तो माली का बहुवचन क्या है? माली ही रहेगा। कुछ ऐसे भी शब्द रहते हैं कि जिसका एक वचन और बहुवचन एक जैसे ही रहता है। अब हम देखेंगे, देखो अगला देखेंगे हमें। तुम लोग अभी बच्चों इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में बहुत सारे लड़के हैं ना, बहुत सारे। तो ये क्या हुआ? बहुवचन। देखो 6 लड़के यानी कि लड़के ज़्यादा है ना, तो हम लोगों ने एक वचन में एक लड़का देखा था, तो वो एक वचन था लड़का। अभी इसमें हम लोगों ने बहुवचन में क्या देखा? बहुत सारे लड़के, यानी कि ये बहुवचन। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है। अब हम देखो, अभी और दूसरा हम लोग उदाहरण देखेंगे। जैसे कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 पार्ट है, बराबर 2 भाग है। 2 भाग में तुम लोग को दिखाई दे रहा है। एक भाग में एक सेब, दूसरे भाग में बहुत सारे सेब है। अब हम देखेंगे कि सेब क्या है, ये कौन सा है? एक है वो एक वचन, और दूसरे भाग में क्या है? वो बहुवचन, मतलब बहुत सारे सेब है। तो क्या हुआ? सेब बहुत सारे है ना, तो ये हुआ बहुवचन। ओके, अब हम कुछ उसके एक वचन और बहुवचन के हम लोग और दूसरे देखेंगे। देखो तुम लोग को इसमें चार्ट दिखाई दे रहा है, एक तख्ता दिखाई दे रहा है जिसमें एक वचन और बहुवचन भी दिखाई दे रहे हैं। देखो चींटी है, एक वचन है, और 2 चींटियाँ है यानी कि बहुवचन है। फिर सेब दिखाई दे रहा है बहुवचन में। फिर कुर्सी, कुर्सियाँ है देखो। फिर छोटा नन्ना मुन्ना क्या है? बच्चा है, एक बच्चा है, और इधर बहुवचन में 2 बच्चे हैं, दिखाई दे रहे। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कुछ एक वचन और बहुवचन के उदाहरण। देखो एक वचन में और बहुवचन में क्या होता है। जैसे कि इधर है ऊंट, बहुवचन में भी ऊंट को ऊंटी कहते हैं। फिर कुत्ता, कुत्ते, शिकारी, शिकारी, एक वचन और बहुवचन में शिकारी, शिकारी रहता है। फिर गमला, गमले, छत्ता, छत्ते, चीकू, देखो एक वचन और बहुवचन में चीकू को चीकू ही कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है। अब हम अगला देखेंगे। अगला है एक वचन और बहुवचन। देखो आँख, बहुवचन में क्या है? आँखें। किताब, किताबें। पहिया, पहिए। कथा, कथाएँ। औषधि, औषधियाँ। चाबी, चाबियाँ। बच्चे देखो हम लोगों ने उसमें क्या होता है, जब आ की मात्रा रहती है, आ की मात्रा रहती है
तो बहुवचन में उसको अंतिम में जो लास्ट का वर्ड रहता है यानी कि शब्द रहता है अंतिम, तो उसमें आ की मात्रा में क्या लगता है, बहुवचन में ए लगता है। दिखाई दिया है। इसमें देखो एक वचन में कथा आए, तो इसमें बहुवचन में कथा के बाद ए लगाए और उसके ऊपर आधा चांद और बिंदी है। जैसे कि इधर औषधि, अगर ई की मात्रा रहेगी बड़ी वाली तो उसमें क्या रहता है, सिर्फ या लगाना रहता है, या और उसके ऊपर आधा और चांद बिंदी रहती है। जैसे इसमें देखो अभी छोटी वाली चाबी में तुम लोग को दिखाई दे रहा है, देखो चाबी में छोटी वाली विलांटी है मात्रा है, तो वो बहुवचन में जाके उसकी जो मात्रा है वो चेंज हो जाती है यानी कि बदल जाती है और उसके बाद या लगता है। दिखाई दे रहा है। चाबी, देखो चाबी, चाबियाँ, दिखाई दे रही, मात्रा चेंज हुई है। ओके, अब हम अगला देखेंगे। अंगूठी, देखो मात्रा ही चेंज हुई है। इसमें देखो ई की मात्रा है अंगूठी, तो इसमें बहुवचन में जो मात्रा है अंगूठिया, जो ठीक था उसकी मात्रा चेंज हुई और या और आधा चांद बिंदी है। जैसे कि अंगूठी अंगूठिया, मिठाई मिठाइया, देखो इधर भी मात्रा चेंज हुई है। फिर स्त्री, स्त्री का स्त्रिया, दिखा है मिठाई है, सॉरी ये विलांटी मात्रा चेंज हुई है। फिर ऋतु ऋतुए, बहु बहुए, मई, मई क्या है, एक वचन है मतलब सेल्फ, और हम लोग बहुवचन में क्या कहते हैं, बहुवचन में कहते हैं हम। दिखाई दे रहा है। एक मई क्या है, एक वचन, और हम मतलब बहुत सारे ना, तो हम क्या है, बहुवचन। तो बच्चों देखो अभी इसमें अब हम एक दो प्रश्न देखते हैं। देखो या अंत वाले, देखो जिसका या में मतलब या ये होता है, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय या पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर या है पहले से, अगर शब्द में एक वचन की इसमें पहले से या है, तो या अगर वो बहुवचन में जाते या के ऊपर सिर्फ आधा चांद बिंदी लगता है। देखो जैसे कि दिखाई दे रहा है तुम लोग को, खटिया पहले से या है लास्ट में अंत में, तो बहुवचन में खटिया सेम ही रहेगा खटिया, लेकिन उसके ऊपर आधा चांद बिंदी रहेगा। जैसे कि गुड़िया गुड़िया, देखो इसमें ठीक तरह से ध्यान से देखो, पहले से उसमें या है और बहुवचन में जाकर सिर्फ हम लोग को जैसा शब्द है वैसे ही लिखना है, सिर्फ या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। चुईया चुईया, फिर ये देखो इधर टिकिया टिकिया, पुड़िया पुड़िया, चिड़िया चिड़िया। समझ में आ रहा है बच्चों? शाबाश। अब हम देखेंगे, देखो सर्वनाम के वचन, जो सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ा था, हम आप मैं तुम बराबर, वह यह, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम में, ये सर्वनाम के शब्द है। अब हम देखेंगे सर्वनाम के वचन में एक वचन और बहुवचन। जैसे मैंने तुम लोग को कहा कि मैं क्या है, एक वचन, और मैं का बहुवचन क्या है, हम। जिसकी मुझे बहुवचन क्या है, मुझे का हमें। तू या तुम एक वचन है और बहुवचन में क्या कहते हैं हम लोग, तुम लोग। फिर तुझे या तुम्हें, तो हम लोग बहुवचन में क्या कहते हैं, तुम लोगों को। देखो ये एक वचन में यह का बहुवचन क्या है, ये, इसे, इन्हें, वह का बहुवचन क्या है, वे, उसे, उन्हें। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है सर्वनाम की भी वचन है। सबको समझ में आया? शुक्रिया बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।